ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी, मेडिकल करिअरसाठी महत्त्वाकांक्षी. हेलो डियर स्टूडेंट्स. सो यहाँ हमने देखा कि बैक्टीरिया के दो टाइप है, एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया. असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें होते हैं. असेक्सुअल बाय एंडोस्पर फॉर्मेशन, बाइनरी फिजन. लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे ऑर्गेनिज्म में मतलब बैक्टीरिया में डालने के लिए वहाँ 3 मेथड है जो स्टडीज सामने आए हैं. एक है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है ट्रांसडक्शन, तीसरा है कॉन्जुगेशन. आप जरा गौर से इन तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए. पूरा जेनेटिक ब्रांच जो है या मॉलिकुलर ब्रांच जो है इसके ऊपर खड़ा हुआ है. इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन को ठीक से समझिएगा. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या कि जैसे कि हम कहते हैं कोई पतला दुबला है लेकिन वो अच्छा डाइट लेता है, एक्सरसाइज करता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है. कोई बिल्कुल स्टडी न करने वाला बच्चा है लेकिन जो अब स्टडी करने लगा है, रात दिन मेहनत कर रहा है तो वो होशियार बन जाता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. उसी तरह से देखिए कैप्सुलेटेड सेल में से बैक्टीरिया के जिसको कैप्सूल है वहाँ से जेनेटिक मटेरियल नॉन कैप्सुलेटेड में अगर गया तो नॉन कैप्सुलेटेड का स्ट्रक्चर बनेगा कैप्सुलेटेड. तो ये जो है इसे ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा कहते हैं. पहली बार साइंटिस्ट ग्रिफिथ ने ये बताया, इसीलिए इसे ग्रिफिथ इफेक्ट ऐसा भी कहते हैं. अब ट्रांसडक्शन कैसा है, वही इफेक्ट होता है लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल लेके जाने वाला है वो है वायरस. जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने वाला वायरस होता है उसे बैक्टीरियोफेजेस ऐसा कहते हैं. बैक्टीरियोफेजेस, ये याद रखिएगा. बैक्टीरियोफेज एक एक टर्म को समझिएगा, लिख के लीजिएगा और फिर वो ट्रांसडक्शन होता है. पहली बार लीडरबर्ज और जेंडर ने ये पॉइंट एक्सप्लेन किया. फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है कॉन्जुगेशन. एक बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है दूसरे बैक्टीरियल सेल में जाने के लिए 2 सेल नज़दीक आते हैं. उनमें पिलस जो होता है ना एक बैक्टीरिया से निकलने वाला, वो कॉन्जुगेशन ट्यूब तैयार करता है और फिर उसके बाद एक जेनेटिक मटेरियल दूसरे में चला जाता है. और जिसमें जेनेटिक मटेरियल चला गया और जिससे वो चला गया उसे प्लस फैक्टर कहते हैं, उसे फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं और उसे हम सेक्स पिथ कहते हैं. जिसमें चला गया उसमें वो रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म होता है और ये सब लीडरबर्ज और टैटम ने हमें एक्सप्लेन किया. अब बैक्टीरिया के 2 प्रकार से इफेक्ट हमारी जिंदगी में है. कुछ बैक्टीरिया यूजफुल है और कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं. यूजफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया. यूजफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया. पहले हम यूजफुल बैक्टीरिया स्टडी करेंगे. यूजफुल बैक्टीरिया उसमें पहला पॉइंट है दे आर हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. अभी आपको पता है नाइट्रोजन जो है प्लांट को अवेलेबल अगर होना चाहिए तो फिक्स होना चाहिए, वो एटमॉस्फेयर में होता है. बाद में 12th में सब स्टडी करना है लेकिन उसका बेस यहाँ है. अगर नाइट्रोजन फिक्स नहीं होगा तो फिर ऑर्गेनिज्म को कैसे प्राप्त होगा, इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ज़रूरी है. देन दूसरा जो पॉइंट है वो है डिके एंड प्यूट्रीफैक्शन. अब प्यूट्रीफैक्शन का मतलब क्या है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, अगर वो वैसे के वैसे पड़ा रहा तो फिर बायोस्फीयर में जो गंदगी फैलेगी वो नहीं होनी चाहिए. वो क्लीन करते हैं. किसे क्लीन करते हैं? तो पूरे बायोस्फीयर को क्लीन करते हैं. समझ गए आप लोग. देन उसके बाद तीसरा इफेक्ट है यूज्ड इन इंडस्ट्रीज
यूजफुल इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मतलब कब ये यूज किया जाता है। सेटिंग ऑफ फाइबर्स, उसके बाद टैनिंग ऑफ लेदर। देखो, कहीं समझो कि जानवर मरा पड़ा है तो आप लोगों को उसकी जो बदबू है वो परेशान करती है, लेकिन जब आप कहीं मॉल में या शॉपिंग सेंटर में जाते हो, जैसे कि इस वॉच का ये बेल्ट है या कमर का बेल्ट है या पर्स है, उसके लेदर की हम खुशबू लेते हैं और उससे पहचानते कि वेदर इट्स गुड और नॉट। देखो, जहाँ ये इंडस्ट्री होती आहे, कातडी कमावण्याचा व्यवसाय जिथे चालतो तिथून तुम्ही जाऊ शकत नाही, कारण तिथे तुम्हाला अतिशय दुर्गंधी येईल। पण तेच नंतर कातडं, तेच लेदर त्यावेळी वस्तूच्या स्वरूपात तुमच्याकडे येतं, त्यावेळी तुम्हाला ते फार छान वाटतं। हा सगळा ट्रान्सफॉर्मेशन कोण करतं, तर हेच ते बॅक्टेरिया जे त्या ठिकाणी टॅनिंग करतात त्या लेदरची। त्यानंतर अँटीबायोटिक्स, प्रतिजैविके, मेडिसिन आणि विटामिन तयार करण्यासाठी वापरले जातात। प्रोडक्शन ऑफ अँटीबायोटिक्स, देन विटामिन्स अँड मेडिसिन्स। तर हे मेडिसिन्स त्या ठिकाणी तयार केले जातात, अँटीबायोटिक्स तयार केले जातात, विटामिन्स तयार केले जातात, यासाठी त्यांचा उपयोग होतो। आता पुढे बॅक्टेरिया आर ऑल्सो हार्मफुल, हे यूजफुल बॅक्टेरिया पाहिले आपण। हार्मफुल बैक्टीरिया क्यों हार्मफुल है? क्योंकि वो बहुत सारे हमारे क्रॉप प्लांट को डिसीजेस तैयार करते हैं। तो प्लांट डिसीजेस एंड एनिमल डिसीजेस कॉजेस प्लांट डिसीजेस, एनिमल डिसीजेस, human diseases, okay, plant diseases, animal diseases and human diseases, and denitrifying bacteria reduce the fertility of soil. Some denitrifying bacteria are also जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, वैसे डिनाइट्रिक बैक्टीरिया है, वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है रिड्यूस द फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब क्या? फलन क्षमता, उत्पन्न क्षमता सॉइल की, ऑफ सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। देन नेक्स्ट जो है, तो इस तरह से ये सारे प्रॉब्लम वो तैयार करते हैं। तो देखिए, हार्मफुल बैक्टीरिया और यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में हमने स्टडी किया। यूजफुल बैक्टीरिया हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, डिके एंड पिट्रीफैक्शन, मतलब क्लीनिंग के लिए, इकोलॉजिकल क्लीनिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। मिल्क का कडलिंग करते हैं, फाइबर सेटल किया जाता है, कातडी कमावण्यासाठी, प्रतिजैविके, विटामिन, मेडिसिन तयार करण्यासाठी, प्लांट डिसीजेस तयार करतात आणि आपले उत्पन्न कमी करतात। ॲनिमल डिसीजेस तयार करतात, जनावरांना, आपल्या कॅटलला आजार होतात। माणसाला जसे ट्युबरक्युलोसिस आहे, जसे की लेप्रेसी आहे, असे आजार होतात। आणि डिनायट्रीफाइंग बॅक्टेरिया नायट्रोजन तयार करून सॉइलची फर्टिलिटी पॉवर कमी करत असतात। आता काही डिसीजेस आपल्याला स्टडी करायचे आहेत, ह्यूमन डिसीजेस। ह्यूमन डिसीजेस आता आपण स्टडी करणार आहोत।
देखो अभी कुछ डिसीजेस, प्लांट डिसीजेस, एनिमल डिसीजेस की यहाँ लिस्ट दी है। आप लोगों को ये आना चाहिए, आप डॉक्टर बनने वाले हो तो क्यों ना हम अभी से आदत लगाए कुछ डिसीजेस की इंफॉर्मेशन रखने की। इसीलिए मैंने ये दिया है, कुछ एनिमल डिसीजेस दिए, कुछ प्लांट डिसीज दिए। देखो ये आप कहोगे कि एनसीईआरटी में ये सब नहीं है, फिर क्यों दिया है? आपको इसका मतलब आगे समझेगा। देखिए, कॉलेरा कॉज बाय विब्रियो कॉलेरी, क्या बैक्टीरिया का नाम है? विब्रियो कॉलेरी। कॉलेरा कॉज बाय विब्रियो कॉलेरी, ह्यूमन डिसीजेस। कॉलेरा कॉज बाय विब्रियो कॉलेरी, डिसीज का नाम क्या है? कॉलेरा। दूसरा डिसीज है, कौन सा है? डिसेंट्री। डिसेंट्री। तीसरा डिसीज है कौन सा? पेप्टिक अल्सर। फोर्थ डिसीज है, दैट इज a bubonic plague। then bacterial influenza, bacterial influenza, then whooping cough, whooping cough, then meningitis, bacterial meningitis। ऐसा क्यों लिखा है बैक्टीरियल? हमें तो ऊपर टाइटल पता है कि ये बैक्टीरिया से होता है, क्योंकि कभी कभी वायरस से भी होता है। वजाइनाइटिस, वजाइनाइटिस और बॉइल्स। अब ये सब कौन हुए? ये हुए डिसीजेस। पैथोजन कौन सा बैक्टीरिया है? कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी। नाम क्या है? विब्रियो कॉलेरी। डिसेंट्री क्यों होता है? सिंजेला डिसेंट्री। पेप्टिक अल्सर क्यों होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। बिबैनिक प्लेग क्यों होता है? एर्सिनिया पेस्टिस। एर्सिनिया पेस्टिस। बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा, it is caused by Haemophilus influenzae। आपको ये डिफिकल्ट लगते होंगे नाम, लेकिन बहुत इजी है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको याद रखने की, अपने आप याद रह जाते हैं। सिर्फ साइंटिफिक नेम हमने बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में या पहले चैप्टर में जो दिखा है लिविंग वर्ड में कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल एक समय आपको मिलेंगे। देखिए, जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स, स्पीशीज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, बोथ ऑफ दीज आर अंडरलाइन। देन बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस, बैक्टीरियल meningitis, sorry, whooping cough, Bordetella pertussis, Bordetella pertussis, Bordetella pertussis। बैक्टीरियल meningitis जो है वो नाइजेरिया meningitis की वजह से होता है। नाइजेरिया meningitis। वजाइनाइटिस, वजाइनल इन्फेक्शन। मीनिंग्स मतलब कौन? तो हमारे ब्रेन को कवर होता है, उसको मीनिंग कहते हैं, मैं समझाऊंगा सब। ये जायरडेला वजाइनालिस
बॉइल्स क्यों होते हैं? बॉइल्स बिकॉज ऑफ स्टैफिलोकोकस गिरियस। स्टैफिलोकोकस ऑरियस। ये हो गए ह्यूमन डिसीजेस। अब कुछ एनिमल के डिसीजेस स्टडी करेंगे। एनिमल डिसीजेस, एनिमल डिसीज में पहला डिसीज है एंथ्रैक्स। कैटल और शीप को होता है। और ये कैटल्स, हमारे कैटल्स का काऊ, बफेलो, बुलक, बैसिलस एंथ्रासिस। इसकी वजह से होता है। दूसरा है ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस किसे होता है? ब्रुसेला मेलाइटेंसिस। या फिर ब्रुसेला स्विस से भी होता है। तीसरा है कैटल, पीग और गोट में हो सकता है। तीसरा टाइप अभी हम स्टडी करेंगे और वो है प्लांट डिसीजेस। प्लांट डिसीजेस, ये प्लांट डिसीजेस सॉफ्ट रॉट ऑफ टर्निप, पहला डिसीज। एग्जाम्पल देख रहे हैं, सॉफ्ट रॉट ऑफ टर्निप, टर्निप प्लांट में होता है। दूसरा है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल पियर। आपने देखा होगा एप्पल में ऐसा रेडिश कलर का एरिया दिखाई देता है। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। अब देखिए सॉफ्ट रॉट ऑफ टर्निप कॉज बाय इरविनिया कैरोटोहोरा। इरविनिया कैरोटोहोरा। टेंशन ना लीजिए शब्दों का, सिर्फ हमें रेफर कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप लोग उसे मेमोराइज करें, याद रखें, अपने आप याद रख जाता है। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और पियर कॉज बाय एरविनिया अमाइलोहोरा। एरविनिया अमाइलोहोरा। और बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज बाय Xanthomonas oryzae। Xanthomonas oryzae। चलो अभी ये हम लर्न करेंगे, या अब मैं आपको पहले ही बता रहा हूं इन शब्दों का, इन साइंटिफिक नेम का कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। कोई जरूरी नहीं कि आप लोगों को ये याद रहे, लेकिन फिर भी ये शब्दों की आदत होनी चाहिए, क्योंकि आपकी सारी बायोलॉजिकल करियर जो है आपका आगे का फ्यूचर का, ये इसके ऊपर दारोदार रहता है, इसके ऊपर निर्भर रहता है। चलो हम इसे 10 बार रीड करेंगे। कितनी बार रीड करेंगे? 10 बार रीड करेंगे। मेरे पीछे आप लोग लेक्चर अटेंड करते समय आप लोग मेरे पीछे कहोगे 10 टाइम विल रिवाइज इट। ओके स्टार्ट। पहले ह्यूमन डिसीज स्टडी करेंगे। कॉलेरा विब्रियो कॉलरी जीनियस स्पेसीज, कॉलेरा विब्रियो कॉलरी। डिसेंट्री सिंजेनेला डिसेंट्री। पेप्टिक अल्सर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। बिबानिक प्लेग अर्सिना पेस्टिस। बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हुपिंग कफ बोरेटेला पर्टिसिस। बैक्टीरियल मिनिंजाइटिस, मतलब क्या है, यहाँ ब्रेन के कवर को मिनिंज कहते हैं। उस ब्रेन के कवर के मिनिंस के इन्फेक्शन को मिनिंजाइटिस कहते हैं। इट इज कॉज बाय निजेरिया मिनिंजाइटिस। वजाइनाइटिस मतलब वजाइना फीमेल का
सेक्स ऑर्गन है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, उसमें इन्फेक्शन अगर हुआ, जायरडेला वेजाइनालिस, बॉयल्स, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। एनिमल डिसीज में एंथ्रैक्स, बैसिलस एंथ्रासिस, ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेला मिलाइटेंसिस या ब्रुसेला ब्योइसिस। प्लांट डिसीज सॉफ्ट रॉट ऑफ टर्निप, एरविनिया कार्टोहोरा, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और पियर, एरविनिया अमाइलोहोरा, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, ज़ैंथोमोनास ओराइजी। एक बार हुआ, इसे 10 बार रीड करना है हमें। दूसरी बार कॉलेरा, विब्रियो कॉलरी, डिसेंट्री, सिंजेनेला डिसेंट्री, पेप्टिक अल्सर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, बिबैनिक प्लेग, एर्सिना पेस्टिस, बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हुपिंग कफ, ऑर्डिटेला पर्टुसिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, नेसेरिया मेनिंजाइटाइडिस, वजाइनाइटिस, जार्डिएला वजाइनालिस, बॉयल्स, स्टेफिलोकोकस ऑरियंस। एंथ्रैक्स, बैसिलस एंथ्रासिस, ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेला मिलेंटेंसिस, सॉफ्ट रॉट ऑफ टर्निप, इरविनिया कैरोटोहोरा, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल पियर, इरविनिया अमाइलोहोरा, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, ज़ैंथोमोनास ओराइजी। आप मेरे पीछे रीड करोगे, ये आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपके मन का डर चला जाना चाहिए, इसलिए मैं आपसे करवा रहा हूँ। 2 रिवीजन हो गए और 8 रिवीजन लेने हैं। कॉलेरा, विब्रियो कॉलरी, डिसेंट्री, सिंजेनेला डिसेंट्री, पेप्टिक अल्सर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, बिबानिक प्लेग, एर्सिना पेस्टिस, बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हुपिंग कफ, बॉर्डेटेला पर्टुसिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, नेसेरिया मेनिंजाइटाइडिस, देन वजाइनाइटिस, जार्डिएला वजाइनालिस, बॉयल्स, स्टेफिलोकोकस ऑरियंस। एंथ्रैक्स, बैसिलस एंथ्रासिस, ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेला मिलेंटेंसिस, सॉफ्ट रॉट ऑफ रूट टर्निप, एरविनिया का कैरोटोरा, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और पियर, एरविनिया अमाइलोहोरा, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, ज़ैंथोमोनास ओराइजी। ये तीसरा रिवीजन हुआ और 7 बार रिवीजन लेनी है, मेहनत कर रहे हैं हम। कॉलेरा, विब्रियो कॉलरी, डिसेंट्री, सिंजेनेला डिसेंट्री, पेप्टिक अल्सर, हेलिकोबैक्टर पाइरोली, बिबैनिक प्लेग, एर्सिना पेस्टिस, बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हुपिंग कफ, बॉर्डिटेला पर्टुसिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, नेसेरिया मेनिंजाइटाइडिस, देन वजाइनाइटिस, गार्डिएला वजाइनालिस, बॉयल्स, स्टेफिलोकोकस ऑरियंस, एंड एंथ्रैक्स, बैसिलस एंथ्रासिस, ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेला मिलेंटेंसिस, सॉफ्ट रॉट ऑफ टर्निप, एरविनिया कैरोटोहोरा, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल पियर, इरविनिया अमाइलोहोरा, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ आइस, ज़ैंथोमोनास ओराइजी। कॉलेरा, विब्रियो कॉलरी, डिसेंट्री, सिंजेनेला डिसेंट्री, पेप्टिक अल्सर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, बिबैनिक प्लेग, एर्सिना पेस्टिस, बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हुपिंग कफ, बॉर्डिटेला पर्टुसिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, नेसेरिया मेनिंजाइटाइडिस, वजाइनालिस, जियार्डिएला वजाइनालिस, बॉयल्स, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। थोड़ा सा करेक्शन किया। एंथ्रैक्स, बैसिलस एंथ्रासिस, ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेला मिलेंटेंसिस, सॉफ्ट रॉट ऑफ टर्निप, इरविनिया कैरोटोहोरा, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, इरविनिया अमाइलोहोरा, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, ज़ैंथोमोनास ओराइजी। इसके स्पेलिंग थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, ओके, वो आप अलग अलग बुक में अलग अलग थोड़ा से चेंज होता है उसमें, ठीक है। 5 बार हो गया। कॉलेरा, विब्रियो कॉलरी, डिसेंट्री, सिंजेनेला डिसेंट्री, पेप्टिक अल्सर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, बिबैनिक प्लेग, एर्सिना पेस्टिस, बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हुपिंग कफ, बॉर्डिटेला पर्टुसिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, नाइसेरिया मेनिंजाइटाइडिस, वजाइनालिस, जार्डिएला वजाइनालिस, बॉयल्स, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। एंथ्रैक्स, बैसिलस एंथ्रासिस, ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेला मिलिटेंसिस,
soft rot of turnip, Erwinia carotora, fire blight of apple or pear, Erwinia amylohora, bacterial blight of rice, Xanthomonas oryzae. Cholera, Vibrio cholerae, dysentery, Syngenella dysentery, peptic ulcer, Helicobacter pylori, bubonic plague, Yersinia pestis, bacterial influenza, Haemophilus influenzae, whooping cough, Bordetella pertussis, bacterial meningitis, Neisseria meningitidis, vaginitis, Giardia vaginalis, boils, Staphylococcus aureus, anthrax, Bacillus anthracis, brucellosis, Brucella milentensis, soft rot of turnip, Erwinia carotohara, fire blight of apple, Erwinia amylohora, then bacterial blight of rice, Xanthomonas oryzae. Cholera, Vibrio cholerae, dysentery, Syngenella dysentery, peptic ulcer, Helicobacter pylori, bubonic plague, Yersinia pestis, bacterial influenza, Haemophilus influenzae, whooping cough, Bordetella pertussis, bacterial meningitis, Neisseria meningitidis, bacterial vaginitis, Giardia vaginalis, boils, Staphylococcus aureus, anthrax, Bacillus anthracis, Brucella milentis, soft rot of turnip, Erwinia carotora, fire blight, Erwinia amylohora, bacterial blight of rice, Xanthomonas oryzae. और लास्ट रिवीजन, cholera, Vibrio cholerae, dysentery, Syngenella dysentery, peptic ulcer, Helicobacter pylori, bubonic plague, Yersinia pestis, bacterial influenza, Haemophilus influenzae, whooping cough, Bordetella pertussis, bacterial meningitis, Neisseria meningitidis, vaginitis, Giardia vaginalis, boils, Staphylococcus aureus, anthrax, Bacillus anthracis, Brucella milentensis, soft rot of turnip, Erwinia carotora, fire blight of apple, Erwinia amylohora, bacterial blight of rice, Xanthomonas oryzae. अब हम बैक्टीरिया का डायग्राम निकालेंगे। ऑलरेडी आपने अगर सेल चैप्टर अटेंड किया हो तो आपको बैक्टीरिया का डायग्राम ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी एक बार बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हम यहाँ निकालेंगे। देखो, सबसे अंदरूनी एरिया में कौन रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकाला। दूसरा लेयर रहेगा सेल वॉल। तीसरा लेयर रहेगा ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है। अब न्यूक्लियोइड रहेगा डीएनए इस तरह से। और यहाँ जो स्ट्रक्चर रहते हैं फोल्डेड, उसे मेसोजोम ऐसा कहा जाता है। देन इसके अलावा यहाँ दिखाया नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ प्लाज्मिड्स मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है वो हो सकता है। उसके बाद फोटोसिंथेटिक फैक्टर हो सकते हैं अगर ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है तो। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ स्ट्रक्चर निकलते हैं, वो फ्लैजेलम इस तरह से फ्लैजेला निकल सकता है। देन आपने देखा कि दूसरे बैक्टीरिया के साथ कॉन्जुगेशन अगर करना है तो इस तरह से पिलस कॉन्जुगेशन ट्यूब जिसे कहते हैं वो निकलेगी, और यहाँ राइबोसोम्स और ये रिजर्व फूड और ये प्लास्मिड। देखिए
न्यूक्लियोइड, ये मेसोजोम, पिलस तो नाम दिया, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म। अगर ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फ्लाजेलम, और एक स्ट्रक्चर रहता है, इस तरह के फिम्बरी रहते हैं ताकि ये बैक्टीरिया सबस्ट्रेटम को अटैच हो जाए। ठीक है, बाहर का एरिया ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है, सेल वॉल सेकेंड लेयर, और तीसरा लेयर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये टिपिकल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर या प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रख दिया। ये बाहर की, एक तो इसे ग्लाइकोकैलिक्स भी कह सकते हो या फिर आप कैप्सूल भी कह सकते हैं, इसे मिसिलाजिनस कैप्सूल भी हो सकती है। ओके, ठीक है, तो अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। बैक्टीरिया का पॉइंट हमारा खत्म हुआ और आगे अभी हम साइनोबैक्टीरिया में जाने वाले। थैंक यू वेरी मच। जीवशास्त्र हा आहे वैद्यकीय शिक्षणाचा पाया. तेव्हा इयत्ता 10वीत शिकणाऱ्या आणि 11वी पासून पीसीबी ग्रुपकडे झुकणाऱ्या ही आहे सुवर्ण संधी. कोरोना सुट्टीच्या काळात थांबणार नाही तुमची ट्यूशन, कारण गेल्या 20 वर्षांचा सहज सोप्या पद्धतीनं बायोलॉजी शिकवण्याचा अनुभव असलेले आणि आजवर हजारो विद्यार्थिनींना मेडिकलला प्रवेश मिळवून देणारे प्राध्यापक रवींद्र काळे यांची ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी सुरू करत आहे. इयत्ता 11वी बायोलॉजीची ऑनलाईन स्पेशल बॅच. तेव्हा अगोदर या नंबरवर फोन करा. ऑनलाईन क्लासेस सुरू होतील दिनांक 11 मे 2020 पासून. ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी, मेडिकल करिअरसाठी महत्त्वाकांक्षी.